मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान का सुराग कहीं और से नहीं बल्कि सैटेलाइट से ही मिला। सैटेलाइट की तस्वीरों ने ही सबसे पहले यह इशारा दिया था कि हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया से भी हजारों किलोमीटर दूर गहरे समंदर की लहरों पर एक जगह टूटे हुए विमान के कुछ टुकड़े नजर आए। शुरू में शक था कि वो टुकड़े कुछ और हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो टुकड़े दरअसल उसी लापता विमान का मलबा थे। क्या लापता विमान का पता मिल गया? क्या वाकई फ्लाइट संख्या MH370 किसी हादसे का शिकार हुई है? क्या समंदर में मिला वो अनजाना टुकड़ा उसी बोइंग का है? अगर ये खबर सच है, अगर सैटेलाइट की वो तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही, अगर विमान की तलाश में लगी दुनिया भर की टीमों की तमाम आशंकाएं सही हैं, और अगर हिंद महासागर के गहरे समंदर की लहरों पर बहता वो टुकड़ा वाकई उसी विमान का है जो 12 रोज पहले गायब हुआ था, तो इससे ज्यादा दर्दनाक सच हाल के वक्त में दुनिया के सामने शायद ही आया हो। पिछले 12 दिनों से उस लापता विमान की तलाश में दुनिया भर के 26 मुल्कों के 18 शिप, 19 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। लेकिन गुरुवार को जैसे ही एक सैटेलाइट की तस्वीर का खुलासा हुआ तो पूरे मलेशिया में चीख पुकार तेज हो गई, क्योंकि इस अकेली खबर के साथ ही उनकी तमाम उम्मीदें भी गहरे समंदर में समा गईं। बताया जा रहा है कि सैटेलाइट के कैमरे ने हिंद महासागर में एक ऐसा टुकड़ा बहता हुआ देखा है जो किसी विमान का टूटा हुआ हिस्सा महसूस हो रहा है। जिस जगह वो टुकड़ा नजर आया वो जगह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से दक्षिण में करीब 1460 मील दूर यानी 2260 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। और सैटेलाइट की तस्वीरों का सच अगर सही है तो उस जगह 24 मील के दायरे में विमान के टुकड़े बिखरे हुए हैं। हो सकता है कि तस्वीरों को पढ़ने वाले का अनुमान सही हो, लेकिन कुछ सवाल तो फिर भी हैं जिनके जवाब की जरूरत हर किसी को महसूस हो रही है। कम से कम विमान का मलबा पाए जाने की इत्तला मिलने के बाद, मसलन जिस जगह विमान का मलबा मिला वहां तक आखिर वो विमान पहुंचा कैसे, जबकि ATC के साथ उसका संपर्क तो पहले ही टूट गया था। क्या विमान को पायलट ने ही समंदर में डुबोया है? क्या ईंधन खत्म होने के बाद विमान समंदर में गिर गया? क्या ATC से संपर्क टूटने के बाद विमान में इतना ईंधन बचा था कि वो इतनी दूरी तय कर सके, या फिर वो मलबा किसी और का है? इन सवालों के जवाब के बिना विमान के लापता होने की पहेली सुलझ नहीं सकती। विमान क्रैश हो चुका है, ये तो मलेशिया सरकार ने बता दिया, पर क्रैश की असली वजह क्या है? क्या यह तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर इंसानी गलतियां या किसी साजिश की वजह से? उम्मीद यही की जा रही है कि इस बारे में सारा सच मंगलवार को दुनिया के सामने आ जाएगा। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।